नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिमटता ही जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। जिन 9 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें सब मिलाकर बसपा को 1.51 लाख वोट ही मिले, जबकि 2022 में इन्हीं सीटों पर उसे 3.5 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल हुए थे। अधिकांश सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त हो गई, जबकि फूलपुर और कटहरी के प्रत्याशी थोड़ा बहुत वोट पाने में सफल रहे। बसपा के वोट प्रतिशत में 2012 से जो गिरावट शुरू हुई है वो 12 साल बाद भी जारी है। वहीं लखनऊ के सहकारिता भवन में उर्दू अकादमी की ओर से मुशायरा का एक आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुशायरा में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने अध्यक्षता की। मुशायरे में देश के कई नामचीन शायर और कवि शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मान से भी नवाजा गया। कि चुनाव अगर ढंग से होता, निष्पक्ष तौर पर अगर चुनाव होता तो यकीनन समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर के साथ में चुनाव को जीतती। और जिस तरह से यहाँ पर माहौल देखने को मिला, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन का दबाव यहाँ पर प्रधान, पूर्व प्रधान, राशन डीलर और जो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, कोई अगर स्कूल चला रहा है तो क्लिनिक चला रहा है तो उन पर जो प्रेशर रहा है और उनको फिर भ्रमित करके फिर खास तौर से वोटिंग वाले दिन से 2 दिन पहले हम लोग भी यहाँ मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि जिला जी हम सब लोग जाकर के मिले भी ऑब्जर्वर से और डीएम से कहा भी कि हमें ऐसी आशंका है कि जैसे पहले किया है पुलिस प्रशासन ने लोकसभा के इलेक्शन में भी कि वो पर्ची चेक करेंगे, तो इसलिए पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि उसको स्लिप को चेक करे। उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी चुनाव आयोग में शिकायत की थी, तो उन्होंने भी आदेश दिया कि पुलिस कोई चेकिंग नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह से पूरे यूपी में, खासतौर से कुंदरकी में बैरिकेडिंग लगा करके स्लिप चेक की गई, लाठी चार्ज करके लोगों को वहाँ से समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट डालने से भगाया गया। वहीं भाजपा की जीत पर सपा सांसद जिया और रहमान बर्क ने इस उपचुनाव पर ही सवालिया निशान खड़े किए। उनका कहना है कि जब सरकार को इस तरह चुनाव कराना ही था तो जनता का समय और पैसा क्यों बर्बाद किया। अपने प्रत्याशी को ऐसे ही प्रमाण पत्र दे देना था तो यह भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ा है। निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति में भाजपा भारी मतों के अंतर से हारती। प्रदेश सरकार को पता था कि कुंदनकी विधानसभा सपा की सुरक्षित सीट है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन का हर मोड़ पर सहारा लिया गया। ये उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी, हिंदुस्तान में बढ़ी, हिंदुस्तानियों के बीच पनपी और मोहब्बत का पैगाम देने वाली भाषा है। कुछ लोगों ने इसको धर्म के नाम पर बांटा ज़रूर है, लेकिन जो मिठास और जो मोहब्बत उर्दू में है और जो मुशायरे गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं, इसलिए मुशायरे होते रहें, उर्दू को बढ़ावा मिलता रहे और लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। ज़रूरी है कि मुशायरे समाज को जोड़ने का काम करते हैं और लोगों में इनकलाब लाने का काम भी करते हैं। वहीं अम्बेडकर नगर के कटहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शोभावती वर्मा को 31,930 मतों से पराजित किया। यह जीत भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कटहरी विधानसभा में लगभग 3 दशक के बाद कमल खिला है। इस क्षेत्र को बसपा और सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। काम किया था, जो सम्मान दिया था, कटहरी की जनता ने आने के बाद मुझे याद किया और टिकट दिलाने में भी पूरा समर्थन दिया और टिकट मिलने के बाद जो है क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने का काम किया और जनता ने जो है चुनाव लड़ा और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और मुझ जैसे गरीब के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर आज कमल खिलाने का काम किया है। खैर, इन चुनावी खबरों से इतर झांसी से एक मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका को चाकुओं से गोदकर अधमरा कर दिया। इसके बाद उसने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया। यह मामला बड़ा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम छपरा का है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
अभियुक्त को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में दोनों ही पीड़िता और आरोपी दोनों ही भर्ती हैं, जहां इनका उपचार चल रहा है। पीड़िता के परिजनों ने पीड़िता पर किए गए जानलेवा हमले के लिए एक तहरीर दी है, जिसके क्रम में थाना बड़ा गांव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बिंदु पर हम अभी जांच कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से ये बात आई है सामने, अन्य बातें हम जांच और विवेचना में सामने आएंगी। फिलहाल दोनों ही मेडिकल कॉलेज में हैं और इनका इलाज चल रहा है। तो संभल पुलिस ने बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इस गैंग के पास से 10 चोरी की बाइकें भी बरामद की गई हैं। इस गैंग का सरगना आदित्य संभल जिले का रहने वाला है और ये लोग संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, दिल्ली और संभल से बाइकें चोरी किया करते थे। इसके बाद वे चोरी की गई बाइकों की नंबर प्लेट बदल देते और उन्हें अच्छे दामों पर बेचते। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जब उनसे सघनता से पूछताछ हुई तो उसमें एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ, जो कि अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग है, जो कि मोटरसाइकिलें चोरी करती है दिल्ली से भी और यहाँ पे मुरादाबाद से, अमरोहा से इन्होंने पूर्व में बाइकें चोरी की है। इस गैंग के जो गैंग का मुख्य सरगना, उसका नाम आदित्य यादव है। ये संभल का ही रहने वाला है और इसके साथ में इसके 4 और साथी हैं जो कि बाइकें चोरी करते हैं और बिछवाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास से टोटल 10 बाइकें बरामद हुई है, जिसमें एफजेड, बुलेट और स्प्लेंडर और इस तरह की तमाम बाइकें बरामद हुई है। वहीं झांसी में विद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। छात्र हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वह स्कूल के ही हॉस्टल में रहा करता था। अचानक वह दोपहर को हॉस्टल से गायब हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों को छात्र के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और ऐसे में उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को जांच का आश्वासन दे दिया है। स्कूल जो कि ग्वालियर रोड पर स्थित है, उसमें हमारे भाई की लापरवाही की वजह से डेथ हो गई है और उस लापरवाही का सबसे बड़ा उनके प्रिंसिपल का उनके जिम्मेदार ऐसे हैं कि बच्चे को हॉस्टल में वहाँ मतलब अलॉट किया गया है और बच्चा कोचिंग भी अंदर है बच्चे की और कॉलेज के स्कूल कैंपस के अंदर कोचिंग पढ़ाई जाती है। स्कूल कैंपस से बच्चे को हॉस्टल भेजा जाता है और बच्चा रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जो कि डेड पाया गया है। तो इस तरह से कैसे जिम्मेदारी है? हॉस्टल की अथॉरिटी होती है कि बच्चे का रखरखाव करना, और अगर रखरखाव नहीं कर सकते हैं तो कैसे ये हॉस्टल खोले हुए हैं या कैसे स्कूल चला रहे हैं? तो हमारी मांग यही है कि स्कूल पे उचित कार्रवाई की जाए और स्कूल को और हॉस्टल को दोनों को बंद कर दिया जाए। स्कूल का नाम कौशाम्बी के जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन में अचानक आग लग गई, जिससे कि भवन परिषद में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई कर्मचारी भवन के अंदर फंस गए। आग से निकलने वाले धुएं ने उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नुकसान जैसी कोई नहीं है। कोई स्टोर रूम में कुछ हमारे ऐसे सामान रखे थे जिसका यूज नहीं था। एक तरीके से अनयूज सामान पड़े होते हैं, पुराने सामान, जिसको हम लोग भविष्य नीलामी करके उसको निकाल देते हैं। जब वो सामान रखा हुआ था, बस वही नुकसान हुआ, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कोई हमारा बिल्डिंग केवल स्टोर रूम प्रभावित हुआ हमारा। जो कंडम सामान वहाँ पे रखा गया था, वो सामान अगर प्रॉपर्ली रखा जाता, क्योंकि कंडम कबाड़ को जो है कभी भी स्टोर, हम लोग हमेशा कहते हैं साफ सुथरा रखिए, कबाड़ को स्टोर मत करिए, तो उस कमरे की तरफ कोई झांकता नहीं था, क्योंकि एक बार कंडम वो सामान रखा हुआ है, कमरे की तरफ किसी ने झांका नहीं होगा, तो इसी वजह से वहाँ पे किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। कोई भी वजह होगा, वो कारण तो बाद में देखने से पता चलेगा किस कारण से लगा है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इधर कन्नौज में इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के महादेवरा गांव के पास एक तालाब के किनारे बारहसिंगा देखा गया। ग्रामीणों ने बारहसिंगा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। खेतों में दौड़ लगाते बारहसिंगा का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। इधर संभव मामले पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कठोरता से कार्रवाई होगी। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। कोर्ट के आदेश से आपत्ति है तो पूरी अदालत में अपील करें।
कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। इधर इटावा के जसवंत नगर में ईंट से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जसवंत नगर क्षेत्र में 20 नवंबर को एक अज्ञात शव खेत में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी, उस दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मृतक का एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। शराब के पीने के लिए उद्देश्य खेतों में गए थे, वहां पर इनका जो है किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। आपस में पहले से भी अक्सर जाया करते थे वहां पर, और जैसा कि मुंजी बिमल तिवारी का कहना है कि इंद्रेश शराब के नशे में आकर के उस पर जो है हमला कर दिया, डंडे वगैरह से मारपीट करने लगा और उसके बाद उसने ईंट उठा करके बगल में उसके सर पे 8-9 बार वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी बाद में। इसमें बिमल तिवारी जो मुख्य अभियुक्त है, साथ ही साथ इसमें सह अभियुक्त जो है राजू सिंह और कल्लू सिंह, इस प्रकार से इन तीनों को विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो भी बरामदगी है उसी आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आगे देखो एमपी में मोह लिया रे महल बुला के, ओढ़ा छतरी शान दिखा के, मन बैरागी मोह लिया, तेरी चुप्पी प्रेम सौगात पिया। तू जंगल है खामोशी का, तू कारण है मदहोशी का। मोह लिया रे आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, महाकाल की भस्म आरती, उज्जैनी की रस्म आरती, जय महादेवा जय महादेवा, शंख मंजीरे करते सेवा। मोहलिया रे मोहलिया रे मोहलिया रे। आप भी हिंदुस्तान के दिल में आइए और अपने दिल में छुपे सारे किरदार निभाइए। एमपी में जरा आगे देखो एमपी में। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां बदायूं में समाजवादी पार्टी के नेता खालिद परवेज पर एक महिला और उसकी 11 वर्षीय बेटी ने गंभीर आरोप लगाए। महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खालिद परवेज उसके साथ 8 महीने से लगातार यौन शोषण करते आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को तहरीर देने के बाद भी महिला का शोषण किया जा रहा है। सपा नेता पर पहले से ही 7 FIR दर्ज है और अब पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ गलत काम, मतलब बलात्कार करा मेरे साथ। किसने किया? खालिद परवेज ने। कब से कर रहे हैं? 8 महीने से। क्या लोभ लालच दे रहे थे? ये कह रहा था कि तेरे साथ तुझे क्या कहते हैं, अगर तूने ऐसा ना करवाया तो तेरे सब आदमी को, तेरे और तेरे घर वालों को सबको मार देंगे अगर तूने मेरे साथ ऐसा ना। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी, बलात्कार करा, जबरदस्ती करी मेरे साथ। उनका नौकर बबलू मुझे अंदर बुलाने आया। जब मैं अंदर मिल गई तो मैं उनके मेरी अम्मी कहाँ, तो मुझे बोले तुम्हारी अम्मी तो है नहीं, तुम्हारी अम्मी कहीं गए हुई हैं। तो मुझे अंदर बुलाया खालिद परवेज के कमरे में। तो उन्होंने मुझे अपने पैर पे बिठाला और चाय मंगवाई और अंगूठी मंगाई थी और अंगूठी पिनवाई एक दूसरे का, और फूलों की माला मंगाई। एक उन्होंने अपने गले में मुझसे पिनवाई और एक मेरे गले में उन्होंने पिनाई। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा मच गया। रविवार की सुबह यानी कि आज सर्वे टीम के खिलाफ इकट्ठा हुए बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात यह हो गए कि पुलिस फोर्स को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही लाठी चार्ज भी करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद हो चुका है। यहाँ पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगी, जिस पर सुनवाई का आदेश भी दिया गया और रविवार की सुबह यानी कि आज सुबह 7:30 बजे से नया सर्वे किया जाना था। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस पर अब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। यह बात कर रहे हैं संभल की, जहां पर आज सुबह 6:30 बजे डीएमएसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद मुस्लिम समुदाय भड़क गया। उसने वहां पर आगजनी की और पुलिस वालों के साथ
वो लोग भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और जब भीड़ बेकाबू हो गई तो मजबूरन लाठीचार्ज भी करना पड़ा। संभल का ये पूरा मामला, जहां पर वहां की जो जामा मस्जिद है उस पर आदेश दिया गया था कि वहां सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष का मानना है कि वह हरिहर मंदिर है, जिसके बाद एक याचिका लगाई गई कोर्ट में और कोर्ट ने आदेश दिया कि उसका सर्वे किया जाना चाहिए। और आज जब सर्वे होने के लिए वहां पर टीम पहुंची तो मौजूद मुस्लिम समुदाय ने हंगामा खड़ा कर दिया। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुष्कल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पुष्कल, अभी वहां पर क्या हालात है? चूंकि मुख्यमंत्री और भी जो विपक्ष के नेता है वो लोग भी तमाम जानकारी इस पर दे रहे हैं और जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं कि भीड़ वहां बेकाबू हो चुकी है, तो फिलहाल वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें, पुलिस प्रशासन बड़ा चुस्त और दुरुस्त है। बड़ी सख्ती के साथ वहां पे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको सबसे बड़ी अच्छा इस पर ये पाई गई है कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी और जो मस्जिद के कुछ लोग हैं जो वहाँ की जनता को भड़का रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि हमारी मस्जिद तोड़ दी जाएगी, मतलब जातिवाद को लेकर थोड़ा सा भड़काव को आग देने की कोशिश की जा रही है। इसमें काफी लोग जख्मी भी हुए हैं, भगदड़ हुआ है और इस तरह की चीजों से पुलिस ने आंसू गोले और तमाम पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है। तो अभी फिलहाल मौके पे जो मौजूदा जो वाकया है वो पाया गया है कि वहाँ पे लोग थोड़ा शांत हैं और शांति के साथ में पुलिस ने अपनी कस्टडी में कई लोगों को लिया हुआ और जगह जगह पर गश्त जारी है। जी पुष्कल, इससे पहले जब हम बात कर रहे हैं कि 5 दिन में 2 बार सर्वे ये हुए थे, आज दूसरी बार सर्वे हुआ, इससे पहले 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था, उस दौरान ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। क्या वजह रही कि इस बार सर्वे के दौरान ये घटना घटी है? देखिए, इसमें बेसिकली 2 पक्षों का जब बैठ के जामा मस्जिद के मुद्दे को लेकर जब प्रशासन और वहाँ के कुछ लोग, मस्जिद के बड़ी कमेटी के लोग जो है जब जुड़े उसमें, तो लोगों के बीच में हुआ कि ये कहीं उनको अपना एक पुराना वाकया आपको याद होगा काशी का, जैसे वहाँ तमाम तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने अपनी पूरी मौजूदगी के साथ में चीजों को एक बड़ी मुस्तैदी के साथ में उस चीज को पूरी तरह से कोर्ट का सहारा लेकर सब चीजों को प्लान किया गया। तो इन लोगों के मन में ये था, एक खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन शासन जो है अपनी ताकत को दिखाते हुए हमारी मस्जिद को झूठा करार देकर और मतलब इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती कि हमारी मस्जिद को झूठा करार देकर मस्जिद को भी तोड़ दिया जाए, हरिहर मंदिर के नाम से यहाँ निर्माण शुरू कर दिया जाए, जिसमें आपस में वहाँ के जो कुछ लोग गुटबाजी बनाकर लोगों को भड़काना, लोगों को उसके विषय में बताना, वहाँ के वाकया को सामने प्रमाण के तौर पर रखना और अपने धर्म को कमजोर बताते हुए कि इस पे प्रशासन को के ऊपर हावी होना है, कुछ लोगों को यहाँ से मार खदेड़ लगा देना है, इस तरह की चीजें आ रही थी सुनने में, जिससे प्रशासन ऐसा नहीं था, अनजान नहीं था। प्रशासन को इन सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से पूरा मुस्तैदी के साथ में उसने पूरे अपने शिकंजों को कसा हुआ था। जब गुप्त रूप से मस्जिद की कमेटी ने ये बताया कि आज यहाँ पे सर्वे होना है, उसके ऊपर जांच बैठाई जाएगी, तो लोगों ने एक गुट बनाकर पूरे मोहल्ले से कुछ लोग बाहर से भी बताए जा रहे हैं कि आए थे, उन्होंने घरों में पत्थर इकट्ठा किया और पथरावबाजी और मारपीट शुरू करने की, उपद्रव करने की पूरी रणनीति को अंजाम दिया। जी मुश्किल, इस पूरी घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी एक कुछ बयान सामने आया। उन्होंने एक युवक की जान जाने की बात कही है, तो ऐसा भी कुछ वहां देखने को मिल रहा है? किसी की जान वहां गई है क्या? भगदड़ में मारपीट में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। अभी यह कि प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किसी व्यक्ति का जान माल का खतरा हुआ है या कोई किसी की मौत हुई है, इस बात को पुष्टि रूप से नहीं कहा जा सकता है। अब क्योंकि सपा और राजनीतिक विपक्ष और पक्ष की बात आ रही है, तो उन लोगों ने उनकी अपनी पुष्टि है, उनके अपने बयान है, इस पर पूरी तरह से जब तक शासन की तरफ से कोई मजबूत आख्या नहीं आती तब तक उस पर बोलना ठीक नहीं है। जी ये मैं आपसे अपडेट लेते रहेंगे पूरी खबर पर। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल आपका। हम बात कर रहे थे संभल की, जहां पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे आज होना था, जिसके लिए सुबह टीम पहुंची और उसके बाद वहां मुस्लिम समुदाय भड़क उठा, उसने आगजनी की, पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद हालात धीरे धीरे बेकाबू होते रहे। वहीं लखनऊ के गोमती नगर की बात करें तो वहां पुलिस और क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने अंतर्राज्यीय गैंग के 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चोर सॉफ्टवेयर के जरिए हाईटेक कारों को निशाना बनाते थे और ऑनलाइन गाड़ी की
रीप्रोग्रामिंग किया करते थे। नई पुलिस ने मामले की जांच कर चोरी किए गए वाहन और चोरी में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण सहित अन्य टूल्स को भी बरामद कर लिया है। ये थाना गोमती नगर क्षेत्र के कुछ जगहों पर वाहन चोरी की घटनाएं कारित हो रही थीं, जिसमें लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि उनकी रात में या तो गाड़ी चोरी हो जा रही है, कुछ जगह से नंबर प्लेट्स भी चोरी हो रही थी। इस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए काफ़ी सारे फुटेजेस वगैरह निकाले गए। देखा गया किस तरह के संदिग्ध लोगों का लगातार वहाँ पे मूवमेंट रह रहा है, किस टाइप की गाड़ियाँ उठ रही हैं और यदि नंबर प्लेट भी चोरी हो रही हैं तो वो भी किस तरह की गाड़ियों की चोरी हो रही हैं। तो इसमें जब एक पैटर्न डेवलप हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने गहनता से टीम्स को लगा के काम किया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डाटा वगैरह उठाया। उस आधार पे 5 लोगों को हमने चिन्हित किया था। हमने उनसे पूरी जांच करी, इनको डेवलप करके इनको गिरफ्तार करके आज हमारे द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इधर कन्नौज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकराकर खाई में पलट गई और इस हादसे में गाड़ी में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया है। ये घटना तिरवा कोतवाली क्षेत्र में हुई है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।